तो मोहम्मद खुर्शीद भाई है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि किसी हिंदू भाई ने सवाल किया था कि मदरसे में धर्म को लेकर कट्टरता सिखाई जाती है, जो गलत है, तो उनको कैसे समझाएँ? तो किसी मोहम्मद खुर्शीद भाई का ये सवाल है कि मदरसा में कट्टरता सिखाई जाती है, तो किसी हिंदू भाई ने उनसे सवाल किया तो उनको कैसे समझाया जाए? तो सबसे पहले कट्टरता जो ये बोला जा रहा है उसका मतलब क्या हम लोग को समझ जाना चाहिए। कट्टरता या फंडामेंटलिस्ट जो बोला जाता है उसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था, तो मैं 6 बजे अपने बुक को खोल लेता था पढ़ने के लिए और मेरा ये रूटीन था। मैं कट्टरता से 6 से 7 अपने पढ़ाई को पढ़ता था और उसके बाद मैं फिर खाने खाने के लिए रेडी होता था। तो मुझे ये बोला जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली कट्टरता से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहा है, तो वो क्या है? वो सही है या गलत है? उसको आप बताइए क्या? अगर कोई डॉक्टर अपने चेकलिस्ट को ऑपरेशन थिएटर में जाता है और अपने चेकलिस्ट को एकदम सही से कट्टरता से फॉलो करता है ऑपरेशन थिएटर में, जो चेकलिस्ट उसने बनाया कि हमको क्या करना है, हाथ को धोना, स्टेरिलाइज करना है, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना है और उसके बाद ऑपरेशन करना है। तो अगर कोई डॉक्टर कट्टरता से अपनी बातों को पे अमल कर रहा है और लोगों की जान को बचा रहा है, तो वो सही है या गलत है? सही है। अगर कोई चोर है जो कट्टरता से अपनी चोरी को अंजाम दे रहा है, ये उसी के अपना चोरी में वो कट्टरता से अपने रूल्स को फॉलो करता है और चोरी करता है, तो वो गलत है। तो हम लोग सभी कट्टरता से करने वाले लोग, कोई भी कट्टरता से अपने काम को कर रहा है तो उसको सही या गलत नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि सब कट्टरता से करने वाले इंसान सही है या सब कट्टरता से कोई भी काम करने वाला इंसान गलत है। हमको देखना होगा कि किस फील्ड में वो कट्टरता से वो काम कर रहा है। जहां तक मदरसा की बात है, तो मदरसा में इस्लाम को सिखाया जाता है, इस्लाम की बातों को बताया जाता है, जैसे कि कुरान को पढ़ाया जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। तो अगर कोई इस बात को बता रहा है कि आपको बेगुनाह को नहीं मारना और उसके आगे लिखा हुआ मन अहया, कि जिसने एक बेगुनाह की जान को बचाई, तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा दिया। तो अगर कोई मदरसा में ये कट्टरता से पढ़ाता है कि आपको लोगों की जान को बचाना है, आपको बेगुनाह को नहीं मारना है, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? उसी तरीके से अगर मदरसा में ये पढ़ाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, के ए ईमान वाले लोगों, बेशक शराब पीना और जुआ खेलना और अंसाब और अज़लाम ये शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 है ये। तो अगर मदरसा में ये कट्टरता से पढ़ाया जा रहा है कि आपको शराब नहीं पीना, जिसके वजह से सबसे ज्यादा औरतों को मारा जाता है, अगर घरों में औरतों को मारने का जो इंसिडेंस है सबसे ज्यादा है, तो वाइफ बीटिंग का इंसिडेंट, तो वो अल्कोहल की वजह से है, शराब की वजह से है। तो अगर घरों में आप औरतों को मारा जा रहा है, वायलेंस हो रहा है औरतों के साथ, उसके खिलाफ मदरसा में पढ़ाया जा रहा है कट्टरता से उसको करने के लिए, तो ये अच्छा या बुरा ये आप अपने दोस्त से पूछिए। उसी तरीके से आप अपने दोस्त से पूछिए कि जुआ की वजह से कितने सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। आजकल तो मोबाइल पे आ गया है जुआ, और मोबाइल पे आपको पैसे लगाना, मोबाइल से ही पैसे अपने उड़ा देना है। तो जुआ की वजह से मदरसा में अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि आपको जुआ नहीं खेलना है, जुआ से बचना है कट्टरता के साथ, तो ये अच्छा है या बुरा है? तो आप उनसे खुद पूछिए, ये कट्टरता से अगर कोई कर रहा है तो ये सही है या गलत है? और जहां तक इस्लाम की बात है, तो मुझे नहीं मालूम कोई भी ऐसा इस्लाम की बात जो कि इंसानियत के लिए एज अ होल, पूरी इंसानियत के लिए खराब होगा। इसलिए वो चीज आप उनको समझाइए कि मदरसा में जो पढ़ाया जाता है वो इंसानियत के भलाई के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए और उसी से के साथ-साथ इंसानियत को सही रास्ते में ले जाने के लिए उसको पढ़ाया जाता है, जो कि सही है, जो कि गलत नहीं है। उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा हुआ होगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।